when there's no वही मुझे कॉल आता है कि एक्सीडेंट हो गया उसी बस का, जिस बस में। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब ठीक होंगे। इवनिंग का टाइम हो रहा है दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं गार्डन जाने वाली हूँ और यहाँ पे मैं रेडी हो रही हूँ। प्रियम चला गया पहले ही नीचे, बोला कि मैं नीचे जाता हूँ मम्मी और तुम रेडी होके आओ, जब तक मैं थोड़ा सा नीचे खेल लूँगा। तो थोड़ा वो बच्चों के साथ नीचे खेलेगा और मुझे टाइम लगता है। मैं चाय बनाई और उसको भी चाय पीने को दी। जब तक वो चाय पिया और चाय पीने के बाद वो नीचे चला गया, फिर मैं चाय के बर्तन साफ़ करी। नहीं तो फिर गार्डन से आऊँगी मैं 8:30 बजे तक, तो चाय के बर्तन ऐसे ही पड़े रह जाएंगे, फिर खाना बनाने को भी लेट हो जाता है। इसलिए मैं चाय के बर्तन साफ़ कर दी। किसी किसी दिन पड़ा भी रहता है, ऐसा नहीं है कि। देखो, एक बिंदी लगाया हुआ है और दूसरा लगाने जा रही थी, अभी इसको रख देती हूँ। तो आज साफ कर दी हूँ, नहीं तो कभी पड़ा ही रह जाता। और गर्मी बहुत ज़्यादा है, मेरे बाल बहुत रफ हो रहे हैं क्योंकि मैं आयनिंग बहुत ज़्यादा करती हूँ। और अब थोड़े से अगर लेंथ हो जाएंगे ना तो मैं स्मूथनिंग और स्ट्रेटनिंग करवा दूँगी। और मैं बात भी की हूँ, पार्लर में दिखाई हूँ, लेकिन थोड़ा सा मैं सोचती हूँ कि और लेंथ हो जाए उसके बाद करवा। तो यही सोच रही थी। और अभी गर्मी ज़्यादा है तो इसलिए ऐसे ही यहाँ पे कुछ लगा लेती हूँ। गार्डन में जाऊंगी, मस्त ठंडी ठंडी हवा चलती है, तो वहाँ थोड़ा 1 घंटे आधे घंटे बैठूंगी और उसके बाद ही आऊँगी। तो फिर घर में खाना बनाऊंगी। प्रियम के डैडी आएंगे तो ज़्यादा खाना बनाऊंगी, नहीं आएंगे तो फिर हम लोग ऐसे ही बना लेंगे थोड़ा सा। आज रात में सो नहीं पाई, आप लोगों को पता है। कैसे पता होगा जब तक मैं नहीं बताऊंगी। तो क्या हुआ कि मैं सोई तो सोने में ही मुझे लेट हो गया, 1 बजे तो मुझे नींद आई। उसके बाद जैसे ही मैं सोई तो मेरे साथ मतलब बहुत अजीबोगरीब घटना होने लगी। मैं क्या, आप लोग मैहर सुने हैं? तो मैं मैहर गई हूँ और मैहर जाने के लिए मैं क्या देखती हूँ कि वहाँ मैहर जाने के लिए इतनी सी पतली सीढ़ियाँ, इतनी पतली और एकदम ऊंचे, जो मैहर की देवी माँ है ना, एकदम ऊंचे और इतनी पतली सीढ़ी। तो मैं उसमें कैसे चढ़ूँ? फिर मैं बोलती हूँ मैं उसमें नहीं चढ़ूँगी। फिर मैं वहाँ से आ जाती हूँ और घर पे मैं वहाँ से नीचे आती हूँ तो एक आंटी से पूछती हूँ कि आंटी, रीवा जाने के लिए कौन सी मतलब कौन से साइड में जाना पड़ेगा, किधर कहाँ मिलती है रीवा के लिए बस। रीवा एमपी ज़िले में, मध्य प्रदेश ज़िले का एक रीवा शहर है जहाँ की मैं हूँ। तो मैं सपने में भी पूछती हूँ कि रीवा मुझे जाना है। हाँ, मैं सपने की बात कर रही हूँ, आप लोग सुनो, बहुत हंसोगे या कि फिर बोलोगे पागलों वाला सपना है या कि इंजॉय ही करोगे। तो वो आंटी क्या बताती कि ये एक ब्रिज है, आप ब्रिज चढ़ के क्रॉस करके जाओ। तो मुझे किसमें चढ़ने को बोलती है आपको पता है? वो मुझे एक बाम्बू, मोटा सा बाम्बू रहता है, बोलती है वो बाम्बू, बाम्बू समझते हो आप? एक लठ है, तो मोटा सा एक लठ है, इतना मोटा रहेगा ऐसे, तो ब्रिज में ऐसे टंगाया हुआ है। तो बोलती है उसमें से चढ़ के जाओ और ब्रिज में जाओ। तो मैं कैसे चढ़ूँ उसमें? तो बोलती है आंटी मैं ऐसे में कैसे चढ़ सकती हूँ, मुझसे नहीं होगा। तो मैं आती हूँ, फिर उसके घर से जैसे ही मैं बाहर निकलती हूँ तो मुझे रोड दिख जाती है। तो मन में सोचती है आंटी फालतू में मुझे ब्रिज में चढ़ा रही है, मैं तो रोड पे ही आ गई। तो रोड में आती हूँ तो वहाँ देखती हूँ कि वड़ा पाव वगैरह कुछ बन रहा, मतलब समोसा सलोनी वड़ा पाव नाश्ता बन रहा है। प्रियम बोलता मम्मी मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ दिलाओ खाने को। तो मैं बोलती हूँ बाबू यहाँ पे जो जेल है, सपने में कहाँ से जेल भी आ गया। तो बोलती हूँ यहाँ पे जो रीवा का जो सेंट्रल जेल है, उस जेल की कैदियों के लिए ये बन रहा है, अच्छा नहीं होता, तुम मत खाओ, ऐसा बोलती हूँ। तो उसको भूख बहुत लगी पर दिलाती नहीं। फिर एक बस, मुझे वहाँ पे बस स्टॉप दिखता है, तो कुछ लोग बोलते यही बस रीवा जाएगी। तो वहाँ मैं बैठती हूँ, जाके बस में बैठने की कोशिश करती हूँ, लेकिन वो बस एक इधर से इधर से इधर से घूमे जा रही है। और फिर अचानक से साथ में सुनील है, तो सुनील मेरा छोटा भाई, तो सुनील क्या करता है कि वही एक बस में मतलब कूद के वो चढ़ जाता है। और प्रियम को मैं गोद में ली हूँ, तो मैं तो चढ़ नहीं पाती, प्रियम को गोद में लेती नहीं हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों अभी ली हूँ। अभी 8-9 साल का हो गया तो नहीं लेती, कैसे लूँगी, अजीब बात है, पागल हो गई। तो उसे मैं गोद में ली हूँ और फिर मैं जब चढ़ने की उसे लेके दौड़ती हूँ और बस भागी जा रही, उसके पीछे मैं दौड़ी जा रही हूँ। और मेरे पास मोबाइल है, तो मैं सोचती हूँ कि सुनील को कॉल करके बोल दूँ कि सुनील तुम ये बस को रुकवाओ ड्राइवर को बोल के, तो हम दोनों भी आ जाएं।
तो सुनील को जैसे ही कॉल करने की कोशिश करती हूँ तो उसका नंबर बिजी आ रहा होता है। फिर थोड़े टाइम के बाद सुनील मुझे खुद ऐसे मतलब दरवाजे से बोलता है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ बाबू, आ जाओ आ जाओ, तुम लोग आ जाओ, दीदी आ जाओ, ये बस रुकवाता हूँ। तो जब मैं क्या देखता हूँ, सुनील बस तो रुकवाया है, लेकिन बस ऐसे ऊपर है और नीचे से खाई है, और उधर मैं हूँ, बीच में बस खड़ी है, इधर जहाँ बस का गेट है खाई है। तो मैं बोलती हूँ सुनील इतनी बड़ी खाई है, खाई के पास बस क्यों रुकवाई, अब मैं खाई में गिर जाऊँगी तो कैसे बस में चढ़ने आऊँ। फिर पता नहीं कैसे मैं बस की गेट तक आ जाती हूँ, वो भी पता नहीं खाई क्रॉस की क्या हुआ। फिर गेट के पास देखती हूँ तो 4-5 बैल बैठे हुए हैं। तो सुनील को बोलती हूँ कि हाँ बैल है, ये थोड़ा आगे गाड़ी सरकवाओ ना, और इधर खाई है, इधर बैल है, मैं बस में कैसे चढ़ूँ। तो सुनील ऊपर से मतलब बस के ऊपर से बैल को और गाय काऊ क्या रहते 4-5 वहाँ पे ले बैठे रहते हैं, तो उनको भगाता है सुनील। फिर जैसे ही मैं बस में चढ़ जाती हूँ, अंदर जाती हूँ बस में, तो क्या देखती हूँ कि बस में एक भी सीट नहीं है, एक भी सीट नहीं। जैसे ही मेरा बेड है ना, तो ऐसे ही ऊपर सब लोग ऐसे ही पैर मोड़ मोड़ के बैठे हुए हैं। और जो एक गेट से चढ़ती हूँ तो उसके जस्ट अपोजिट साइड में दूसरा गेट है, जिसमें कि दरवाज़ा ही नहीं लगा है, एक भी दरवाज़ा। प्रियम उसी साइड में जा रहा था, प्रियम को बोलती है अरे बाबू उधर मत जा। और मेरे चढ़ते ही बस इतने स्पीड में, पता नहीं स्पीड में ही चढ़ी थी क्या, बस इतने स्पीड में सन 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 करके जा रही है। तो प्रियम को जल्दी से पकड़ते हुए इतना बस डगमग 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 हो रही है कि लग रहा है कि मैं गिर जाऊंगी। फिर किसी तरह से मैं अपना पैर फैलाते हुए कुछ पकड़ते हुए प्रियम को खींच के लेके जाती हूँ उधर तक बीच में, और मैं वहाँ पैर मोड़ के बैठ जाती हूँ। प्रियम को ऐसे एकदम दबा के कस के पकड़ लेती हूँ कि कहीं गिरने ना पाए, उधर गेट ही नहीं है दरवाजे में। और फिर कुछ टाइम के बाद बोलती हूँ सुनील सुनील, तो सुनील बस में नहीं है। बोलती हूँ बाबू मामा कहाँ है, मामा कहाँ गया, सुनील कहाँ गया, तो सुनील नहीं दिखाई देता। अब अंदर से जोर से धक मतलब इतनी जोर से डर लगता है, ऐसे धड़कन बढ़ती है कि लगता है सुनील बस से गिर गया, मतलब ऐसे मन में आता है। तो इस धड़कन की वजह से मैं फटाक से मेरी नींद खुलती है। बस का मैं सपना देख रही थी, तो सुबह ही मुझे कॉल आता है कि एक्सीडेंट हो गया उसी बस का जिस बस में माँ जा रही थी। मेरी बहुत पूरी फैमिली थी, मतलब मेरी माँ थी, मामी, मामी के बच्चे और बहुत ज़्यादा मेरी ननद लोग सब थे, एक बस ही करके जा रहे थे शादी में। मेरे ननद के दूसरी 4 ननद है, उसके लड़के, उनके लड़के का शादी था। तो मैं तो मुंबई से पहुंच नहीं पाई, लेकिन जो मतलब आसपास में है तो वो लोग पहुंची। तो ये समझ में आया कि इतना ये मतलब क्यों बुरा बुरा सपना बस का आ रहा था। तो बाद में बातें समझ में आई। तो मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है कि अगर कुछ होने वाला रहता है तो उसके सपने मुझे आते हैं, चाहे सपने समझ में ना आए, बाद में रीजन जब दिखता है सामने तो ही समझ में आता है, लेकिन थोड़ा मोड़ा उल्टा सीधा करके मुझे सपने तो आ ही जाते। जैसे बस में इतनी सारी प्रॉब्लम्स, गिरना, ये वो, फिर बस का ही मुझे सुबह में कॉल आता है। तो ऐसा मेरे साथ अक्सर होता है दोस्तों। तो उसका मुझे बहुत मतलब रात भर सोचती रही, फिर सुबह कॉल आ गया, तो उसकी वजह से मैं अच्छे से सो नहीं पाई। मतलब माँ के पास तो फ़ोन था नहीं, वो ऐसे ही गई थी। और फिर जब माँ घर पे आई तो भाभी के नंबर पे कॉल की, तब मुझे पता चला कि माँ ठीक है। बोली थोड़ा सा मुझे सिर में लगा था, और मेरे छोटे वाले मामा जी का लड़का बिपिन है, उसको भी थोड़ा यहाँ लगा था, और जो बीच में थे उनको कम लगा है, ज़्यादा लगा नहीं है। तो ये हुआ मेरे साथ दोस्तों। तो अभी थोड़ा ठीक लग रहा है माँ से बात करने के बाद, इसीलिए मैं आप लोगों के साथ अपना ये मतलब दर्द भरी बात शेयर कर रही हूँ। दर्द ही है, जब मैं सुनी कि जिस बस में माँ थी उसका एक्सीडेंट हो गया तो मेरी तो जान निकल गई। मुझे बहुत मतलब दुख हुआ मेरे झटके से ऐसा। फिर 2 घंटे तक मैं तड़पती रही, 2 घंटे के बाद मेरी माँ से बात हुई। तो अब मैं ठीक हूँ और मुझे थोड़ा अच्छा भी लग रहा है, और अब मैं रेडी हो गई हूँ, अब जा रही हूँ गार्डन। ओके, तो चलिए मैं गार्डन चलती हूँ, बाय।